चर्चा सिर्फ इसलिए कि आपकी कर्तव्य बुद्धि टूटे, आपकी और हमारी सबकी कर्तव्य बुद्धि का नाश हो, और अपन भैया इस वीतराग भाव को जाने, अत्यंत अभाव को जाने, अपन भैया प्राग भाव को जाने, विध्वंस भाव को जाने, और भैया अन्योना भाव को जाने और अत्यंता भाव को जाने। इन चार अभाव को जान के अपन अपना कल्याण का मार्ग बनाए भैया। और अपनी चर्चा चल रही थी निबोध की। तो कल हमने कहा था कि ये जीव अनादिकाल वर्तमान पर्याय के अंतर को ले रहे हैं, तो उसको फिर से एक बार क्या क्या कह रहे हैं आप? आत्मा से जो अपन इसको जोड़ रहे हैं भाव को, इसको एक बार फिर से लेना कैसे अपन जोड़ेंगे? हाँ चलो, हम आत्मा जोड़ के एक बार फिर से ले रहे हैं, लेकिन पहले आपको बता रहे हैं, यदि अपन प्राग भाव नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? यदि अपन ने तो वर्तमान का भूत में अभाव यदि नहीं मानेंगे तो क्या होगा? यदि वर्तमान का अपन भूत में अभाव नहीं मानेंगे तो क्या होगा? वर्तमान पर्याय अनादि हो जाएगी। वर्तमान पर्याय अनादि हो जाएगी, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगी। यदि अपन वर्तमान पर्याय का यदि पूर्व में अभाव ना माने तो वर्तमान पर्याय कैसे हो जाएगी भैया? अनादि हो जाएगी, शाश्वत हो जाएगी, कभी नष्ट नहीं होने वाली हो जाएगी। और यदि अपन विध्वंसा भाव को यदि ना माने, यदि वर्तमान का भविष्य में यदि अपन अभाव न माने तो क्या हो जाएगा भैया? वर्तमान पर्याय अनंत हो जाएगी, कभी नष्ट ही नहीं होगी, अनंत हो जाएगी, अनंत अनंत अनंत, कभी रुकेगी नहीं। यदि वर्तमान का अपन भविष्य में अभाव नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? वर्तमान पर्याय अनंत हो जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि जो भी हमने आत्मा से घटाया वो एक बार फिर से कह दे, तो फिर आप भैया अच्छे से ध्यान से सुनो। प्राग भाव क्या है भैया? आत्मा ने पूर्व में कोई भी कर्म नहीं बांधे। क्यों नहीं बांधे भैया? क्योंकि पूर्व की पर्याय का वर्तमान में अभाव है, तो कहां से बांधेगा? नहीं, आत्मा ने नहीं बांधे, किसने बांधे? कर्म से बने। आत्मा ने मान लिया कि मैंने बांधे। पूर्व की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में सदा काल अभाव ही है। आप कुछ भी कर लो, मिथ्या बुद्धि कहती है कि मैंने कर्म माने थे तो मैं भोग रहा हूं, लेकिन जिनेन्द्र भगवान की वाणी कहती प्राग भाव, भैया जो भूत की पर्याय थी वो चली गई, और जो वर्तमान में जो पर्याय है वो वर्तमान की है। तो भूत और वर्तमान की पर्याय में तुम कहाँ मिला रहे हो? पूर्व की पर्याय को वर्तमान की पर्याय में कहाँ मिला रहा है? पूर्व की निकली पर्याय को वर्तमान की पर्याय में कहाँ मिला रहा है? इससे क्या सिद्ध होता है कि जब आत्मा पूर्व के संस्कारों के कारण, पूर्व के जो संस्कार है ना, ज्ञानावर्णी, रसावर्णी, अंतरा, मोहिनी, इनके कारण राग देश होता है, ऐसा मानता है ये मिथ्या मानता है। क्यों मिथ्या मानता है भैया? क्योंकि जब तक आत्मा ने पूर्व में कोई कर्म बांधे ही नहीं है, क्योंकि आत्मा से राग व देश उत्पन्न होते ही नहीं है, कोई कारण आत्मा में राग देश उत्पन्न करने का बनता ही नहीं है, आत्मा में राग देश नाम का कोई गुण है ही नहीं, तो आत्मा तो सदा काल से सर्व कर्म या परद्रव्य से बिल्कुल रहित है। कहाँ है आत्मा में कोई कर्म? अपन मान पाए आत्मा में कोई कर्म है, लेकिन आत्मा तो प्राग भाव वाला है भैया, इसमें कोई कर्म है ही नहीं, पूर्व में भी नहीं था और आज भी नहीं है। लेकिन भैया मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि मैं कर्म करता हूँ, और जैसे प्राग भाव प्रकट हो जाता है उसकी मिथ्या बुद्धि गल जाती है, चली जाती है, तो जानता है कि आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है। मिथ्या का नाश हो जाता है, भैया सत्य मार्ग दिखाई देता है, शाश्वत मार्ग दिखाई देता है, जिन भगवान की वाणी दिखाई देती है। भैया ये प्राग भाव अनादि के भ्रम को तोड़कर, अनादि का भ्रम तोड़ता है और आत्मा को कर्मों से पृथक जानकर मुक्ति का मार्ग बताता। भैया साफ साफ दिखा सकता है कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है, आत्मा तो कर्म की कोई बात ही नहीं। ये आ गया एक समझ में। अब दूसरा लिखना हो तो लिख लो, अब रोज रोज चर्चा नहीं होनी, एक बार हो गई भाई, लिखना है, नोट करना है, नोट कर लो, ठीक है भैया। अब विध्वंसा भाव, भैया आत्मा जो आत्मा है, आत्मा को 3 काल में किसी कर्म का उदय नहीं आता। क्यों नहीं आता भैया उदय? कर्म का उदय आत्मा में कहां से आएगा? जब आत्मा कर्मों को करता नहीं तो आत्मा कर्म का उदय कहां से आएगा? भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? भैया क्योंकि वर्तमान की पर्याय का भूत की पर्याय में अभाव, कहां से आएगा कर्म का उदय? कर्म का उदय कर्म में है। जितने भी कर्म के उदय आते हैं वो कर्म में आते हैं, द्रव्य कर्म हो, चाहे भाव कर्म हो, चाहे नो कर्म। कर्म के उदय तो कर्म से जुड़ते हैं, कर्म के उदय तो कर्म में चलते हैं, कर्म उदय तो पुद्गल का परिणाम है। और आत्मा क्या है भैया? आत्मा तो आत्मा है। कर्म का कितना भी तीव्र उदय हो, पाप का हो चाहे पुण्य का हो,
ऊंचे भाव हो चाहे नीचे भाव हो, पुण्य के भाव है या पाप के भाव हो भैया, पुण्य पाप का कोई सा भी उदय हो, उदय को भोगता नहीं है आत्मा। पुण्य पाप के उदय को आत्मा नहीं भोगता। क्यों नहीं भोगता भैया? आत्मा तो पुण्य पाप से रहित है। सिद्धांत कहता है कि आत्मा पुण्य पाप है ही नहीं। एकमात्र आत्मा ज्ञायक भाव वाला है। अपन मानते हैं भैया आत्मा स्त्री है, आत्मा पुरुष है, आत्मा नपुंसक है, धनी है, निर्धन है, ये सब मिथ्या भाव है। आत्मा तो मात्र एक ज्ञायक है, इसमें कोई भूत भविष्य की कोई गणना नहीं है। ये तो स्व समय है। कोई भी कर्म आत्मा ने आज तक ना छुए हैं और ना कभी 3 काल में छूने वाला है, ना भविष्य में छूने वाला, ना कभी वर्तमान में छूने वाला। आत्मा तो वर्तमान में ज्ञायक है। आज तक कोई भी कर्म का उदय आत्मा को नहीं छू पाया है। कोई भी कर्म का उदय हो, चाहे कैसे कर्म का उदय हो, आत्मा को नहीं छू पाया भैया। जब आत्मा को छू ही नहीं पाया, जब आत्मा में कोई कर्म का उदय आए नहीं, तो कर्म का उदय मानना मिथ्यात है भैया। और इस सत्य को स्वीकार करने से, प्रध्वंसा भाव को स्वीकार करने से अपनी स्वसत्ता का बोध होता है। अनादिकाल की भूल मिटती है। मैं अपने आत्मा को बोला था ना, अनादिकाल से वो भूल मिटती है, आत्मा का बोध जगता है भैया। ये भाव को धारण करने में भैया, हम जैसे प्रध्वंसा भाव को धारण करेंगे ना, तो तत्काल ही स्वसत्ता कर्म बंध से रहित जो अपनी सत्ता है उसका बोध होता है कि भाई मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, मेरी आत्मा में कुछ है ही नहीं, ये कर्मों की धारा मेरी आत्मा में है ही नहीं। मैं आत्मा तो अनंत शांति, अनंत आनंद का वेदन करने वाला हूँ, मेरी आत्मा में कर्म हुए कहाँ? एकमात्र ज्ञायक भाव ही शुद्ध है। इसका अवलोकन होता है जिससे जो राग भाव, विकारी भाव, मोह भाव स्वतः बिला जाते हैं। बिलाने का विकल्प नहीं आता। अभी विकल्प करते भैया, राग कैसे बिलाएगा, मोह कैसे बिलाएगा, हम कर्तव्य से कैसे छूटेंगे, हम भोक्तव्य से कैसे छूटेंगे। आप तो प्रध्वंसा भाव को स्वीकार करो, ना कर्तव्य है, ना भोक्तव्य है, ना कच्छू है, ना कछू है। व्यर्थ अपने दिमाग की उपास है बस। अन्योना भाव भैया, अन्योना भाव, बीतरा भाव का जन्म अन्योना भाव से होता है। बीतरा भाव का जन्म जो होता है वो अन्योना भाव से होता है। क्यों? क्योंकि अन्योना भाव पुद्गल द्रव्य के समस्त गुणों को और उसकी समस्त पर्याय को अन्योना भाव करता है। वो ये सिद्ध करता है कि पुद्गल में जो पुद्गल रूप घट रहा है वो भी पुद्गल से अपने अपने में एक रूप है भैया। एक बात और सुनो भैया, ये आत्मा में अन्योना भाव क्यों नहीं घटता भैया? आत्मा में अन्योना भाव क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि भैया जीव के जो पर्याय है वो आपस में कभी जुड़ती नहीं। पुद्गल कर्म ही कर्म से जुड़ते हैं। जीव तो अपने में अगुरु लघु गुण का धारी है, वो छोटा बड़ा कहाँ होता है? जीव तो अपने में परिपूर्ण है। पुद्गल से पुद्गल कर्म ही जुड़ते हैं। इसलिए भैया पुद्गल के कर्म अभी, ये पुद्गल के परमाणु अभी स्कंद और वृक्ष रूप जो इनका बंध होता है आपस में, अभी अलग अलग अपनी शक्ति से परिणमित हो रहा है। कल इनका बंध दूसरा रूप हो जाएगा, ये अपनी शक्ति में जुड़ जाएंगे भैया। इसलिए अन्योना भाव कहाँ सिद्ध होता है भैया? पुद्गल की पर्याय। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है हमें नहीं मालूम, यदि नहीं आ रहा तो पूछ लेना। धूल मात क्या कह रहा है? पुद्गल द्रव्य का एक एक गुण मात्र अपनी स्व पर्याय में ही पसरता है, स्व पर्याय में रहता है। हमने आपको हाथ का उदाहरण दिया ना, ये हाथ ऊपर जा रहा है, इसमें असंख्यात पुद्गल परमाणु है, अनंतानंत पुद्गल परमाणु है, लेकिन वो सब अपनी क्रियावर्ती शक्ति से ऊपर जा रहा है। एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को ऊपर ले जाने में सामर्थ्य नहीं। ऐसी स्वतंत्र पुद्गल की स्वशक्ति को, क्रियावर्ती शक्ति को सिद्ध करता है। इस भाव को भैया, यदि इस भाव को अपन स्वीकार करते हैं तो अपने को दिन भर के कर्तव्य के बोझ से छुटकारा मिलता है। मैं शरीर का कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, कोई मुझे दुख दे रहा है, मैं छू रहा हूँ, मैं स्पर्श कर रहा हूँ, इस द्रव काल क्षेत्र भाव में मैं रह रहा हूँ। ये सारे जो द्रव काल क्षेत्र में चलने के, फिरने के, उठने के, बैठने के, दूसरे को स्पर्श करने के, आने के, जाने के, ये जितने विचार आते हैं, ये हमारे जीवन में जो कर्तापने, भोक्तापने की शक्ति है भैया, ये कोई हमें मार रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है, सारे अज्ञान भाव चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुद्गल की शक्ति है, पुद्गल से परिणमित हो रहा है। पुद्गल अपनी गुण रूप, अपनी क्रियावती शक्ति रूप परिणमित हो रहा है और हमारे जीवन का आधार शांति बन जाती, आनंद बन जाता है, भीतरा भाव का पोषण होता है भैया। अपना स्वभाव जानने में आता है कि मैं आत्मा स्वभाव से शुद्ध हूँ, मेरी आत्मा ने आज तक पर को स्पर्श नहीं किया, मेरी आत्मा आस्पर्शी स्वभाव वाला, सिद्धांत सिद्ध होता है भैया। गुरु महाराज की सीधी बात है कि कुछ भी हो, जैसे कि देखो अपन कहते हैं ना, हमने पानी गर्म करा, हमने भैया भोजन बनाया, हमें भूख लगी तो हमने भोजन करा, ये अन्योना भाव सिद्ध करोगे तो भैया ना भोजन मैं करता हूँ, ना भोजन से भूख मिटती, ना पानी को मैं गर्म करता, ना पानी मुझसे गर्म होता, ना मैं रोटी बनाता, ना मैं सब्जी बनाता, ना पानी से प्यास बुझती, कुछ नहीं होता। ये
क्यों? ये तो पुद्गल की पुद्गल की क्रिया है, पुद्गल की पुद्गल में क्रिया घट रही, पुद्गल पुद्गल में परिणमित हो रहा है, मैं कहाँ कर रहा हूं? जो संयोग दृष्टि है, जो निगोध बंध का कारण है, जो संयोग अज्ञान दृष्टि है, वो दृष्टि छूटती है। निगोध का जो बंद होने का कारण है वो दृष्टि छूटती है भैया। दुख और आकुलता का कारण नष्ट होता है और स्वभाव की दृष्टि प्रकट होती है, बोध होता है कि स्वभाव की दृष्टि मुक्ति का कारण है। ये ऐसा अनंत आत्मा का बोध होता है। अनंत दुख और आकुलता का मिटाने का एकमात्र उपाय है क्या भैया? कि मैं गायक तत्व परमात्मा हूँ, अन्योना भाव स्वीकार कर ले। पुद्गल भी पुद्गल में अन्य होना है, पुद्गल ही पुद्गल से अनभिज्ञ है, पुद्गल की क्रियावती शक्ति, पुद्गल की पर्याय ही पुद्गल की दूसरी पर्याय से भिन्न है। अपने को किसी का कर्तव्य नहीं बनना, तो फिर अपन कहाँ से कर रहे हैं भैया? और अत्यंत अभाव का अच्छे जानते हैं, अत्यंत अभाव भैया। पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय पुद्गल में है और आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय आत्मा में। देखो भैया, आत्मा जब भी पसरेगा वो अपने स्वभाव रूप, अपने दर्शन ज्ञान रूप, अपने स्वद्रव्य रूप पसरेगा। और भैया स्वभाव दृष्टि से देखेगा तो ये सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा कि आत्मा तो अपने गुण धर्म से, अपने वीतराग धर्म से सिद्ध है। इसलिए तो जैन धर्म महान है, इसलिए जैन शासन महान है, इसलिए वीतराग वाणी की इतनी महिमा है भैया। ये सिद्ध करती है कि भैया एक एक द्रव अपने अपने में स्वतंत्र है। एक द्रव में दूसरे जन का अत्यंता भाव है। जैसे आंखों से दिखता नहीं है भैया, कानों से सुनाई नहीं देता भैया, फिर काय से सुनाई देता है, काय से दिखाई देता है। अपन ये जो अपन चल रहा है, फिर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, क्रोध कर रहा है, कुछ अनर्गल बोल रहा है, बेकथाएं कर रहा है, ये सब कुछ आत्मा नहीं कर रहा भाई। कौन कर रहा है? ये सब पुद्गल का परिणाम हो रहा भैया भैया। लेकिन हमारी रुचि इसमें एकत्व है। जब भी तो कह रहे हैं अत्यंत भाव सिद्ध करोगे तो ये रुचि खत्म हो जाएगी, ये एकत्व खत्म हो जाएगा, मिथ्या मनता छूट जाएगी। तो भैया हमारे जीवन में एकमात्र समता भाव रहेगा भाई। जब अपन कुछ करते नहीं, जब शरीर अपना है ही नहीं, जब शरीर को अपन रोगी नहीं कर सकते, जब अपन शरीर को निरोगी नहीं कर सकते, तो अपना भाव क्या? ज्ञाता निष्ठा रहना, समता भाव में रहना भैया। समता भाव अपना ज्ञायक स्वभाव, मैं तो जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ भैया, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, ऐसा जानना ही मोक्ष मार्ग है भैया। अन्य कोई उपाय नहीं मुक्ति का। गुरुदेव कह रहा है पर्याय पे दृष्टि रखोगे तो भैया आज तक भला नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ, तो पर्याय दृष्टि से आज तक भला नहीं हुआ। लेकिन अत्यंत अभाव की दृष्टि हो जाएगी, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं, तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है भगवान जी, सिद्धि हो जाएगी मुक्ति की। इस प्रकार से भी चार भाव हैं। यदि ये चार अभाव आपको सिद्ध हो जाए तो इस जगत में, इस संसार में, इस तीनों लोकों में आपको आपके ज्ञायक स्वभाव से कोई दूर रखने वाला नहीं। तीन काल में, तीन लोक में आपको आपकी ज्ञायक शक्ति का कोई लोपन करने वाला नहीं भैया। हमें ये भाव कैसे सिद्ध होंगे? भगवान अभ्यास करो, इन भाव का चिंतन करो, प्राग भाव का चिंतन करो, विध्वंस भाव का चिंतन करो, अत्यंता भाव का चिंतन करो, और क्या बोल रहे हैं भैया, अन्योना भाव का चिंतन करो। दिन रात चिंतन करो ना भाव का। मैं करता ही नहीं पड़ता, मुझसे होता ही नहीं पार, मैं परिणाम ही नहीं करता पड़ता। दिन रात इन भाव का चिंतन करो, इन भाव का चिंतन करोगे तो भैया सिद्धि की प्राप्ति होगी। और अपन चिंतन नहीं करेंगे तो भैया कुछ नहीं होगा। देखो बिना रुचि के कुछ नहीं मिलता। आप चार भाव को, आप मोक्ष मार्ग को चाहते हो तो आप चार इन अभाव का चिंतन करो तो आपका कल्याण होगा भैया। और चार इन अभाव का चिंतन नहीं करोगे तो अनंत संसार में परिभ्रमण करोगे। अब जो इन चार भाव को नहीं जानता वो नीच स्वभाव से निगोद जाता है। कारण स्वामी ने 24 प्रणाम लिखा, नीच भाव निगोद, जिन भगवान को नहीं पहचानता, जिन भगवान के दर्शनों को नहीं पहचानता, इन चार अभाव को नहीं पहचानता, वो नीच भाव सहित, नीच स्वभाव सहित, जिन वचनों को ना सुनता, ना कहता, ना उनके अनुमोद न करता, ना उनमें समाता, ना उनके प्रति आस्था रखता, जिन भगवान के वचनों को लोकन करता है, जिन अभाव का लोकन करता है और यही मानता कि मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, तो ऐसा नीच स्वभाव वाला जीव नीच निगोद में जाता है। अब अपनी ये चर्चा चल रही थी, कल एक विषय आया था कि भैया ये निगोद है क्या चीज। भैया एक बहुत सरल परिभाषा दे रहे हैं हम आपको। निगोद, नी, ना, गा और द। ना मतलब भैया निश्चय से नित, गा मतलब भैया स्थान क्षेत्र गोद, और दा मतलब देना, स्थान देना। जो अनंत जीवों को एक साथ रहने का जहाँ स्थान प्राप्त होता है, एक शरीर में अनंत जीवों को साधारण नामकरण की वजह से एक शरीर में अनंत जीवों को जो निवास स्थान मिलता है भैया, उसे निगोद कहते हैं। इस निगोद के दो भेद,
एक भैया कौन सा? नित्य निरोध। नित्य निरोध क्या भैया? जहां से जीव आज तक निकला ही नहीं, ये नित्य निरोध। हमने कहा था इस नित्य निरोध में भव्य जीव ही है, यहाँ अभव्य जीव निवास करते ही नहीं। जितने भी अभव्य जीव है वो सब नित्य निरोध से बाहर है। ऐसा सिद्धांत किसने बनाया? ये अनादि से सिद्धांत है, किसी ने बनाया नहीं, ये सर्व भगवान की वाणी में आया है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसमें कोई कारकर बदल नहीं होता। इसलिए यहाँ कोई तर्क करने का विषय नहीं कि महाभव्य है तो भैया मुक्त क्यों नहीं होते। भैया उनको मुक्त होने का काल नहीं है, भव्य है तो क्या करें, उनका काल नहीं है मुक्त होने का, भव्य है। इसलिए तो आचार्यों ने अभव्य शब्द का प्रयोग नहीं करा। आप देखो आचार्यों की वाणी में कई जगह आचार्यों ने दूरानुदूर भव्य का प्रयोग करा है। उन्होंने निगोदिया जीव को दूरानुदूर भव्य कह के छोड़ दिया। उन्होंने कहा भव्य तो है लेकिन भव्यता प्रकट नहीं कर पाए, भव्यत्व की शक्ति प्रकट नहीं होगी, भव्यत्व रूप उदय भी नहीं आएगा। भैया भव्यत्व रूप कर्म का उदय, भव्यत्व रूप शक्ति का उदय उसके जीवन में आएगा ही नहीं। इसलिए भैया निगोद में रहेगा, अभव्य नहीं है, लेकिन निगोदिया है, नित्य निगोदिया है, कभी मोक्ष नहीं जाएगा भैया। अब भैया अब क्या चर्चा करें भैया, बताओ, कोई प्रश्न पूछो कोई। चल हाँ, अभव्य तो कभी जाएगा ही नहीं, अभव्य में तो पात्रता ही नहीं है। देखो उसमें तो भव्य में भव्यत्व है, नित्य निगोद भव्यत्व है, लेकिन भव्यत्व तो प्रकट नहीं होगी, भव्यत्व का उदय नहीं आएगा भैया। ऐसे देखो भैया अपन एक मिनट, हाँ कोई प्रश्न कर, बोलो दीदी। के बारे में पढ़ा कि आप शरीर की क्रिया तरफ से बोल रहे हो ना, आप कर्मों की वजह से बोल रहे हो। जो कमट ने करा वो कमट की तरफ से बोल रहे हो। जो पारसनाथ ने भगवान ने जो बाहर से आपको उनका बाहर में क्षमा का भाव देखा, बाहर में उन्होंने उससे प्रतिकार नहीं किया। आप पारसनाथ भगवान को भी पारसनाथ की पर्याय से देख रहे हो और कमट को भी कमट की पर्याय से, आप दोनों को कर्म पर्याय से देख रहे हो। और हम यहाँ चार अभाव ये सिद्ध कर रहा है कि वो दोनों कर्म पर्याय जो थी वो कर्म में घटी, पुद्गल में घटी, उपसर्ग भी पुद्गल में घटा, दया भी पुद्गल में घटी, लेकिन आत्मा वो है जहां ये कुछ नहीं घटा, जहां चारों अभाव थे। एक नहीं, जहां चारों अभाव थे भैया, तीन, एक पुद्गल से, पुद्गल के अभाव, पुद्गल में पुद्गल की क्रियावती शक्ति, कर्म पुद्गल की क्रियावती शक्ति ने उपसर्ग करे और पुद्गल की क्रियावती शक्ति ने उसका प्रतिकार नहीं किया, पुद्गल ने पुद्गल का प्रतिकार नहीं किया, ये अत्यंत अभाव बढ़ गया भैया। और भैया ना पारसनाथ भगवान करता है ना कमट करता है, कर्म कर्म के करता है भैया, इससे अत्यंत अभाव घट गया भैया। एक दूसरे से कोई कुछ करता ही नहीं है। ये कर्ता बुद्धि जो संसार है, भगवान आत्मा, ये संसार यही तो मिथ्यात्व का पोषण करा रही कि पारसनाथ ने क्षमा किया, ये कर्ता बुद्धि आ गई कि पारसनाथ दया करने वाले हैं, और ये कर्ता बुद्धि आ गई कि कमट कर्म करने वाला है। वो जब तक कमट कर्म करने वाला है और पारसनाथ दया करने वाले हैं, तब तक संसार है। न पारसनाथ कुछ करने वाले हैं न कमट कुछ करने वाला है। कर्ता कर्म है पुद्गल के, आत्मा तो अकर्ता स्वभाव ही है। उसमें कर्ता पने का अहंकार होना, मिथ्या बुद्धि होना ही कर्तव्य की भावना को उत्पन्न करता है। और जब कर्तव्य की भावना उत्पन्न होती है, जब जीव अज्ञान मिथ्यात्व में मिथ्या परिणति का स्वीकार करते हुए संसार में परिभ्रमण करता है। यही छोटी सी बात समझाने के लिए तो पूरे ग्रंथों का वांचन कर रहा है। यही छोटी सी बात, ये चार अभाव की बात समझाने के लिए तो पूरा अपन वांचन कर रहे हैं। ये गुरु महाराज के ग्रंथ, ये रहस्य, ये सारी बात क्यों हो रही है, क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा? इसलिए तो कर रहे हैं कि ये बात सिद्ध हो जाए कि चार अभाव सदा सिद्ध है। अपनी कर्तव्य बुद्धि कहती है, कर्म रूप पर्याय को देख के, नो कर्म की पर्याय घटी हो, पारसनाथ भगवान की नो कर्म की पर्याय घटी, कमट के जीव की नो कर्म की पर्याय घटी। उस नो कर्म पर्याय परिणमन को अपन ने मान लिया कि एक पुण्य रूप दया करने वाला और एक पाप रूप उपसर्ग करने वाला, एक अशुभ परिणमन करने वाला, एक शुभ परिणमन करने वाला। दोनों नहीं है वहां, दोनों में शुद्ध जीव आत्मा अस्पर्शी है,
आकर्ता है, आभोक्ता है, वीतराग चतुष्टय वाला है, दोनों से उसका कोई संबंध नहीं है। भैया आप कहोगे बहुत कठिन है। भैया यदि ये बात सबसे सरल है, यदि ऐसा ज्ञायता भाव स्वीकार नहीं हो रहा, ऐसा ज्ञायक भाव स्वीकार नहीं हो रहा, ऐसा अन्योना भाव स्वीकार नहीं हो रहा, ऐसा अत्यंता भाव स्वीकार नहीं हो रहा, इसका मतलब आपकी बुद्धि मिथ्या है। वो मिथ्या बुद्धि वाला नीच नीच निबोध में जाएगा। निबोध में जाएगा। निबोध के दो भेद भैया, एक नित्य निबोध जहां से जीव आज तक निकले नहीं, दूसरा इतर निबोध। भैया इतर निबोध को संसार की भाषा में कहते हैं चतुर्गति निबोध। चतुर्गति मतलब जो मनुष्य गति, त्रियंश गति आदि में जन्म लेके, अन्य स्थेकेंद्रिय आदि स्थावर गतियों में जन्म लेके जो वापिस निबोध में आ गए, वो चतुर्गति निबोध, जिसको अपने इतर निबोध कहते हैं, और दूसरा निबोध नित्य निबोध। ये दो निबोध ही है भैया बस। इन्हें हेड ऑफिस कहा जाता है भैया। इनमें जो रहता है वो हेड ऑफिस में रह रहा है। नित्य निबोध के भी दो भेद कहा जाता है भैया, एक अनादि अनंत, एक वो जीव नित्य निबोध में रहने वाले जो अनादि अनंत, जो कभी वहां से निकलेंगे ही नहीं, जो ना निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे भैया। एक अनादि शांत भैया, जिनके आगे निकलने की संभावना है। नित्य निबोध के दो भेद हैं। ऐसे इतर निबोध के भी दो भेद हैं भैया। चतुर्गति निबोध के भी दो निबोध है। क्या भैया? शादी शांत, शादी शांत जो अभी है तो इतर निबोध में, लेकिन वर्तमान में वर्तमान में इतर निबोध में, भविष्य में कभी न कभी सिद्ध होंगे। वो कौन से है भैया? वो शादी शांत चतुर्गति निबोधियां हैं, और वो शादी शांत, हाँ। और जो कभी निकलेंगे नहीं, जो क्या कहते हैं कभी मुक्त भी प्राप्त नहीं करेंगे, कहाँ रहेंगे भैया? हमेशा इतर निबोध में रहेंगे। वो शादी अनंत भैया, शादी अनंत काल से कभी निकलेंगे नहीं, निकलने का मार्ग भी नहीं बनेगा भैया। आगम की चर्चा अभ्यास की मेरा समझ में नहीं आएगी। बादर निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया, अब आप कैसे खाओगे? यदि आप नित्य निबोध से निकला खाओगे तो अब आप कैसे खाओगे? पहले ही बताओ। हमने कब कहा इतर निबोध में? हमने कब कहा जो जीव कभी इतर निबोध में बोल, ये कब कहा कि जो अभव्य है? दो भेद बताए ना, एक शादी शांत जो इतर निबोध से निकल के मुक्ति को प्राप्त करेंगे, वो भी इतर निबोध में है, और शादी अनंत वे जीव जो निकलेंगे ही नहीं, हाँ, और जो निकलेंगे नहीं वो अभव्य श्रेणी के हो सकते हैं। लेकिन ये क्या कह सकते हैं? मान लो उनमें भव्यत्व की शक्ति हो, लेकिन भव्यत्व रूप परिणाम ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नित्य निबोध से निकल के इतर निबोध में आ गए हो, लेकिन उनमें भव्यत्व की शक्ति प्रकट होने का काल ना हो, उनको भव्यत्व नाम की शक्ति का उदय होने का काल ना हो। क्या कह सकते हैं भगवान आत्मा? ये सब सर्वज्ञ ज्ञान की में छलकने वाली बातें हैं। अपन तो यहाँ क्या कहते हैं बातें कर रहे हैं, अपन तो सिर्फ जितना स्वाध्याय से अपन ने जाना उतना बता पा रहे हैं। ये सब सर्वज्ञ के ज्ञान की बातें हैं, अवधि ज्ञान के विषय, मनोप्रिय ज्ञान के विषय हैं। तो जीव कांड आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करने से थोड़ा बहुत समझ में आता है बस, ये कर्म पर्याय क्या है, कर्म की दशाएं क्या है, निगोदिया जीव क्या है, थोड़ा अपन अध्ययन करने से समझ में आता है। नहीं तो सर्वज्ञ ज्ञान प्रणीत बातें भैया, अपन तो सिर्फ यह समझ रहे हैं कि क्या कि भगवान आत्मा जीव को जब तक इन चार अभाव की सिद्धि नहीं है तब तक उसकी दुर्गति निश्चित ही है भैया। यदि आज है जिसने 10 पर्याय आदि पा भी ली है, ज्यादा से ज्यादा 2000 से अधिक, बस 2000 सागर से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। और ये भी नियम नहीं है, ये भी अपन नियम बोल देते हैं भैया कि ये नियम है कि 2000 सागर के लिए, 2000 से अधिक सागर के लिए 10 पर्याय, ऐसा कोई नियम नहीं है। जीव एक पर्याय त्रस की लेके और वापस निबोध जा सकता है। नित्य निबोध से निकले एक त्रस पर्याय ले त्रियंश की, क्योंकि निबोध से निकलने वाला जीव देव नार की नहीं होता, निबोध से निकलने वाला जीव त्रियंश और मनुष्य होता। तो भैया अपन ने पता है चक्रवर्ती के 108 वो क्या करा भैया, नित्य निबोध से निकले मनुष्य हुए और सीधे मोक्ष केवल ज्ञान प्राप्त कर लिए। तो त्रियंश नित्य निबोध से निकलने वाला जीव, ऐसा जीव केवली भगवान आदि का शरीर का स्पर्श मिलने से, अति विशुद्ध परिणाम होने से सीधे नित्य निबोध से निकलते हैं, सीधे मनुष्य गति को प्राप्त करते हैं और सीधे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं।
एक भाव पता, एक भाव बात नित्य निगोद से निकले, एक भाव अवतारी होके और सीधे मोक्ष हो जाए। ऐसी भी जीवों की परिणाम की पात्रता है, ऐसी भी जीव में भव्यत्व की शक्ति है, ऐसा भी जीव में केवल ज्ञान को प्रकट करने का वीर है। तो भैया ऐसे जीव भी हैं जो अनंत अनंत काल तक भव्यत्व होने के बाद भी नित्य निगोद में रहेंगे, कभी निगोद से बाहर ही नहीं निकलेंगे। ऐसी भी जीव की अपनी योग्यता है। क्या कहोगे आप? अच्छे नहीं है भैया यहाँ। और अभी हम क्या समझा रहे थे, एक बात क्या कहना चाह रहे थे हम कि नित्य निगोदीय जीव, हाँ ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि 2000 से अधिक सागर तक रहे, कोई सिद्धांत नहीं है। एक कहो तो नित्य निगोद से निकले, एक भाव ले मनुष्य का या एक भाव ले त्रियंश पर्याय का, सागर गति में कुछ भाव ले और तुरंत वापिस तुरंत तत्काल इतर निगोद में चला जाए, कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए संतुष्टि छोड़ो, ये समझो ये मनुष्य पर्याय आपकी आखिरी पर्याय है। मतलब लगे इस मनुष्य भाव को पर्याय के बाद आपका अगला भाव सीधा इतर निगोद हो गई है। कोई भरोसा नहीं, 2000 सागर के चक्कर में मत रहना। और ऐसा भी कोई नियम नहीं कि 2000 सागर के बाद निगोद जाना पड़ेगा। 2000 सागर के बाद जीव एक भाव मात भैया इस सागर पर्याय का ले ले, उसके बाद वापस 2000 सागर तक मनुष्य भाव में रह सकता है। जितने भी अपन मनगढ़ंत सिद्धांत बना के रखे ना, ये सब स्वाध्याय नहीं करने का परिणाम। और एक और बात लोग कहते हैं भैया कि नीचे कल कला पृथ्वी में ही नित्य निगोदीय जीव रहते हैं, ये सिद्धांत भी बिल्कुल झूठा है। हमने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि नित्य निगोदिया तीनों लोग ठस है भैया। फिर कल कला पृथ्वी में क्या है, पंच स्थावर काय के जीव है। कल कला पृथ्वी में जो अपन कहते हैं नीचे 7 नरकों के नीचे, वहां कोई भी नित्य निगोद की व्यवस्था नहीं है। नित्य निगोद तो पूरा लोक ही है। इस लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ सूक्ष्म में निगोदीय जीव न जाते हो। नित्य निगोदीय जीव पूरा लोकाकाश है, ठसाठस भरा हुआ है। इतर निगोद और नित्य निगोद कोई स्थान नहीं है। हमने आपको निगोद की परिभाषा बताई ना, वह क्षेत्र, वह स्थान, वह शरीर जहाँ अनंत जीव निवास करते हैं उसको निगोद कहते हैं। ये कोई स्थान विशेष नहीं है, तीनों लोग हैं। इसलिए भैया अपन अपनी मान्यताओं को, मिथ्या मान्यताओं को स्वाध्याय के दम पे हटाएं, सत्य का चिंतन करें। और एक बात और बता दे रहे भैया कि हमने कल यहाँ जब 24 जी की चर्चा कर रहे थे पंच स्थावर की, हमने ये बात स्पष्ट कर दी थी, लेकिन यहाँ जूम पे नहीं कह पाए। तो हम आपसे कह दें कि भैया 4 पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, अग्नि का है, इनके शरीर तो निगोद रहित ही होते हैं। इन 4 स्थावर काय में तो निगोदीय जीव होते ही नहीं है। याद रखो कभी भी, जल में, वायु में, अग्नि में, पृथ्वी काय में निगोदीय जीव होते ही नहीं है। सिर्फ वनस्पति काय में मात्र निगोदीय जीवों की उत्पत्ति है। बाकी तीनों लोग, अपना शरीर, बाकी तीनों लोग, बाकी सब जगह निगोदीय जीव है। बस पृथ्वी काय में नहीं है, जल काय में नहीं है, वायु काय में नहीं है, अग्नि काय में नहीं है, और देवताओं के शरीर में नहीं है, नारकियों के शरीर में नहीं है, वैश्विक शरीर में नहीं है, अरियंत देव के शरीर में बाधा निगोदीय, अरियंत देव के शरीर में नहीं है भैया। और बीतरागी भावलिंगी मुनिराज जो अपने माथे से आहारा शरीर निकालते हैं उसमें भी नहीं। और भाई बिगड़े गति में जो जब उदायिक शरीर नहीं होता, उस बिगड़े गति में भी निगोदीय जीव नहीं रहते, क्योंकि आहारा शरीर ही नहीं है। तो शरीर ही नहीं है तो निगोदीय जीव कहाँ से आएंगे, बाधा निगोदीय जीव कहाँ से आएंगे भैया। इन सबको अपने को जानना पड़ेगा। कर्णानी योग का अध्ययन करोगे जब ये बात समझ में आएगी। क्या फिर से आप लिखोगे नहीं, हम 4 बार ही बोल देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप लिखोगे नहीं कुछ याद नहीं होगा। चलो भैया एक बार हम पहले बता देते हैं कि नित्य निगोदिया, इतर निगोदिया, बाधा निगोदिया जीव कहा नहीं। सूक्ष्म निगोदिया तो ठसाठस भरे हैं। सूक्ष्म निगोदिया किसी के आधार से नहीं रहते, इसलिए वो तो सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेशों से भी आर पार हो रहा है, वो सबके प्रदेशों से आर पार हो रहा है, उन्हें कोई बाधा नहीं है। इसलिए सूक्ष्म निगोदिया तो सब जगह है, कहीं नहीं है ऐसा कोई कथन ही नहीं है, वो सब जगह है। ठीक है भैया। अब बाधा निगोदिया जीव कहाँ कहाँ नहीं होते भाई। जल काय में नहीं होते लिख लो, पृथ्वी काय में नहीं होते लिख लो, अग्नि काय में नहीं होते लिख लो, वायु काय में नहीं होते लिख लो, देवों के शरीर में नहीं होते लिख लो, नारकियों के शरीर में नहीं होते लिख लो। मुनि महाराज जो आहारक शरीर निकालते अपने माथे से, उस आहारक शरीर में नहीं होते। बिगड़े गति में जब जीव शरीर औदायिक शरीर से रहता है, जब ये निगोदिया, बाधा निगोदिया जीव नहीं होते। बस बाकी
सर्व स्थान पे कोई भी स्थान ऐसा खाली नहीं है, अपने शरीर में अनंत ठसाठस 12 निगोदीय जीव भरे हैं। ठीक है भैया। अब और कोई यदि कोई प्रश्न करना चाहता है तो कर सकता है, या आज की चर्चा अपन यहीं पूरी करें। किसी को यदि कुछ प्रश्न करना है चार अभाव का, निगोद का, सूक्ष्म निगोदिया का। हाँ, एक बात और बताए थे भाई, एक और ध्यान की तोड़ दें। हमने पहले भी आपको बताया था कि जीव कहते हैं कि निगोद में 18 बार जन्म मरण करना ही पड़ता है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। हमने पहले ही बताया था निगोद में जो अपर्याप्तक नाम कर्म के वजह से लब्धि पर्याप्तक जीव उत्पन्न होते हैं, वो 1 सेकंड में 24 बार जन्मते मरते हैं, जन्म मरण करते हैं। अर्थात एक श्वास में 18 बार, एक श्वास मतलब एक पल्स रेट में 18 बार जन्मते हैं और 18 बार मरते हैं। ये सिद्धांत लब्ध पर्याप्तक जीव के लिए है, अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय जिनके लिए है उनके लिए है। बाकी भैया जो पर्याप्तक जीव हैं उनकी आयु अंतर मुहूर्त तक है, अधिक आयु अंतर मुहूर्त है, एक अंतर मुहूर्त तक निगोद की आयु भैया। अब लघु अंतर मुहूर्त और पूर्ण अंतर मुहूर्त, इसका भेद आपको समझना पड़ेगा। लघु अंतर मुहूर्त क्या है? आवली से जो थोड़ा अधिक समय है वो लघु अंतर मुहूर्त है, और भैया जो 48 मिनट का समय है वो पूर्ण अंतर मुहूर्त है, उसे अंतर मुहूर्त कहते हैं। आपको ये भेद समझने पड़ेंगे तब ये बात समझ में आएगी आपको। क्या भैया कि निगोदिया जीव जो लब्ध पर्याप्तक जीव है, अपर्याप्तक नाम कर्म की वजह से जो निगोद में गया है, वो जीव एक साथ में 18 बार जन्मता मरता है। क्यों जन्मता मरता भैया? क्योंकि उसका श्वास शरीर आदि इंद्रिय आदि पर्याप्ति पूरी नहीं होती। एक इंद्रिय आदि शरीर आदि पर्याप्ति पूरी न होने के कारण वो क्या करता भैया, पर्याप्ति ही पूरी नहीं हुई, श्वास ही नहीं ले पा रहा। अब श्वास ही नहीं ले पा रहा, अपर्याप्तक है तो क्या करेगा? जन्म लेगा, मरेगा, कोई काम ही नहीं है। अब भैया जो पर्याप्तक निगोदिया जीव है वो क्या करते हैं भैया, उनकी आयु, उनका श्वास, उनकी सारी लब्धियां पूरी होती हैं, पर्याप्तियां पूरी होती हैं उनकी। जब उनकी पर्याप्तियां पूरी होती हैं तो उनका उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, एक अंतर मुहूर्त तक वो रह सकते हैं जीव। ऐसा मानना चाहिए भैया, ऐसे ही जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिद्धांत जानेंगे तब अपने को समझ में आएगा कि संसार क्या है, आगम क्या है। ये विराट विशाल आगम, इसमें बहुत गहरी सूक्ष्म बातें हैं। कभी परिणाम योग की क्लास कभी लेंगे, कब लेंगे नहीं पता, जब भी लेंगे, जब ये सारे बात है कि भैया क्या है, ये कहते हैं काय मारना क्या है, इंद्री मारना क्या है, जीव मारना क्या है, ये सारे संयम मारना क्या है, ये सारी मारणाओं की जब चर्चा देंगे तब ये बातें समझ में आएंगी। जब तक भगवान जी कक्षा लगती है उसको 8:15 से 9 बजे तक कर देंगे, और 9 से 9:30 हमारे सारे श्रोता जो है अभी वर्तमान में जुड़े हैं ये भी जुड़ेंगे, तो गणना योग का लाभ सबको मिलेगा। अगर आप परिवर्तन के बाद 9 से 9:30 का समय जून पर अगर आप देंगे तो हम सबको लाभ मिलेगा। भगवान जी 5 क्लास हमें ऑलरेडी रहती हैं, ऑलरेडी 5 क्लास है हमें ऑलरेडी पहले से। आप एक क्लास और बढ़वा लो, 6 क्लास, मतलब 6 घंटे, यानी 6 साढ़े 6 घंटे तो हम वैसे ही बोलते हैं, आप 1 घंटा और बढ़वा रहे हो उसमें। देखते हैं अपन बनाते हैं जो बनता है, लेकिन वैसे ही बहुत ज्यादा क्लास है हमारे पास। देखते हैं अपन जो भी एडजस्ट होगा अपन करेंगे, जो भी जैसा भी होगा। तो अभी अपनी बात ये चल रही है कि भैया जब तक अपन यानी कि तत्व को अपन पकड़ना नहीं चाहेंगे, जब तक हम वस्तु स्वरूप को पकड़ना नहीं चाहेंगे तब तक पकड़ में नहीं आए। तो ये सारी चर्चाएं क्यों? ये सारी चर्चाएं सिर्फ आपको बौद्धिक क्षयोक्षम ज्ञान के लिए नहीं दी गई। ये क्यों दी गई? जो अपनी विपरीत मानता है 2000 सागर के प्रति, या फिर भैया अपनी जो विपरीत मानता है निगोद के प्रति, जो अपनी विपरीत मानता है कलकला पृथ्वी के प्रति, जो अपनी विपरीत मानता है निगोद के प्रति, ये विपरीत मानताओं को हटाएं, जब स्वतंत्र रूप से अपन विचार कर पाएंगे तथ्य का। नहीं तो भैया 2000 सागर पूरे हो जाएंगे, हम चले गए तो। अरे तुम तो आज निगोद जा सकते हो, कल की चिंता ही नहीं। आज आत्मा को मत देखो, आज आपके स्वभाव को मत देखो, आज तुम निगोद जा सकते हो। आज तुम्हारा आयु का अंत है, अगली पर्याय तुम्हें निगोद। 2000 सागर में इंतजार किसको? भैया कुछ भी हो सकता है। जब जीव की अपनी योग्यता पात्रता, हमने कितनी अच्छी बात बताई आपको, एक मनुष्य भाव लेके केवली हो सकता है जी। बता, आप कल्पना कर सकते हो कि नित्य निगोद से निकल के मनुष्य केवली, नो इतर निगोद, नो बीच का कोई स्टॉप, सीधे सीधी बात।
यह परिणामों की विचित्रता है, परम भाव की विशुद्धता है। जब जीव अपने परम भाव को जानता है, जब जीव अपने परम भाव का अनुभव करता है, भैया ये सब क्यों होता है? एक कारण बताया हमने कि जब नित्य निगोरिया जीव केवली आदि भगवान के शरीर से, बादल निगोरिया जीव और केवली भगवान आदि के शरीर से संयोग करते हैं, उस समय उनकी आयु बंध का काल आ जाए, उनके परिणाम अति विशुद्ध होते हैं, तो सीधे भगवान के समोषण आदि के पास जन्म लेते हैं। चक्रवर्ती आदि आदि ऐसे पुत्र होते हैं भैया, उत्कृष्ट तीर्थंकर आदि के समोषण के निकटवर्ती भैया ऐसे मनुष्य को प्राप्त करते हैं। और एक भाव में केवल ज्ञान, कभी कल्पना कर सकते हो कि एक भाव में केवल ज्ञान, नित्य निगोष से सीधा बाहर और केवल ज्ञान, इतना बल, इतना वीर, इतनी सामर्थ अपने परिणामों में है। लेकिन भगवान अपन इस परिणाम को, इस भाव को, इस सत्ता को, इस स्वभाव को समझने के लिए तैयार नहीं है। अपन अपने इन अभाव को समझने तैयार नहीं है, अपन अपने गायक भाव को समझने तैयार नहीं है। भैया संसार में रो रहे हैं भैया। कल रात में हमने अप्रतिष्ठित वनस्पति काय की भी चर्चा करी थी। जिन्हें वनस्पति काय के भेद जानना है, साधारण वनस्पति, अप्रतिष्ठित वनस्पति, साप्रतिष्ठित वनस्पति, तो कल 24 राणा जी का वांचन सुन ले भैया, उन्हें पता लग जाएगा। क्योंकि साधारण वनस्पति काय कोई आलू प्याज नहीं होते, साधारण वनस्पति काय कोई काय नहीं है। वो निगोदीय शरीर को साधारण वनस्पति काय कहते हैं भैया। और भैया वनस्पति काय क्या है? साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, बस यही दो वनस्पति काय है। इनके और भेद सुनना आपको कल रात की चर्चा पे पढ़ी में सुन लेना, आपको उसमें मिल जाएंगे भैया। ऐसा आज अपना करणानी योग का विषय चला है। आत्मा में आत्मा का ही अनिवार्य, अब जबान अटकने लगी। आत्मा में ही आत्मा का अभिन्नाभावी संबंध है भैया, बस आत्मा का पर से कोई संबंध नहीं है। ये चार अभाव सिद्ध करते हैं। आत्मा से ही जुड़ा हुआ है, आत्मा की शक्ति आत्मा से ही लगी हुई है। आत्मा गुण आत्मा से कभी अलग नहीं हो सकते। आत्मा के दर्शन ज्ञान का, आत्मा ज्ञान का संबंध आत्मा में ही अभिन्नाभावी है भैया। इसलिए अपन आत्म संबंध को जाने, गायक संबंध को जाने, सत्य की रुचि को जाने और भैया अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाए। और भैया आज ही हम पूछ ले रहे हैं आपको, ये प्रश्न हम कल बिल्कुल नहीं लेंगे, न निगोद के प्रश्न लेंगे, न चार अभाव के प्रश्न लेंगे। पंडित भैया जी पूरा करना है। यदि किसी को कुछ पूछना तो आप स्वागत है, यदि किसी को कोई प्रश्न है तो आप स्वागत है भैया, कल स्वागत नहीं रहेगा। चलिए भैया, चलिए भैया, इसका मतलब सबको सब कुछ समझ में आया है, सबको सारी बातें समझ में आई, सबने सारी बातों को समझा भैया। अब अपन इन सब बातों को समझे। एक अंतर हो, इसका सार अपन यही कहेंगे कि जितने भी प्रकार के अभाव है उनका प्रति समय अगर हम चिंतन मनन करते रहेंगे तो हम प्रभावों में नहीं बचेंगे। हाँ बने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सार यही पूरी चर्चा का सार चार अभाव की सिद्धि भैया। एक बात और बता देना है, काया और कायिक में अंतर जानो भैया। जैसे काया और कायिक में अंतर क्या भैया? अपन कहते हैं अग्नि, अपन अग्नि को देख के कहते हैं ये जीव है भैया। जल को देख के कहते हैं जीव है। जल जीव नहीं है, जल शरीर है, वो काया है, और उसमें जो उसके आश्रय जो रह रहा है वो जीव है भैया। अपन काया और कायिक में अंतर जरूर समझे भैया। क्यों भैया काया और कायिक में अंतर क्यों समझे? क्योंकि अपन समझते हैं कि अपने जल को छान के एक इंद्रिय स्थावर कायिक की रक्षा कर ली। नहीं, जल को छानने से जल कायिक जीव अलग नहीं होते। जल को छानने से जो त्रस आदि जीव है वो अलग होते हैं भैया। ऐसा ही भैया अपन सोचते हैं अपन अग्नि जलाई तो अपने जीव उत्पन्न कर लिए, अग्नि जलाई तो जीव उत्पन्न नहीं हुए। अग्नि जलाई तो क्या हुआ भैया उत्पन्न? अग्नि जलाई तो अग्नि का काय उत्पन्न हुआ, योनि स्थान उत्पन्न हुआ। अग्नि के जलने से अग्नि योनि स्थान उत्पन्न हुआ। अब वहां जो जीव उत्पन्न होकर जन्मेंगे मरेंगे भैया वो कायिक है, वो अग्नि कायिक है। अग्नि काया है, जल काया है भैया, जीव कायिक है। जीव उसके साथ है तो कायिक है भैया। ऐसे भेद को जरा समझे अपन। क्यों? इससे क्या होगा भैया? अपने को पता लगेगा कि शरीर के अंदर अपन भी जन्म मरण कर सकते हैं। कायिक उत्पन्न हो गई भैया। अब यदि आपका आयु का अंत आ जाए और बगल में अग्नि जल रही है, आपका उत्पत्ति स्थान, आपका यदि योनि उत्पत्ति स्थान यदि अग्नि है तो आप वहां जाके जन्म ले लोगे। यदि आपका उत्पत्ति योनि स्थान यदि जल है तो आप भैया वहां जन्म ले लोगे भैया। इसमें एक और सूक्ष्म बात है भैया। जैसे जल कायिक का उदाहरण देते हैं। जल कायिक के दो भेद, वादर और सूक्ष्म भैया। वादर वाले तो आपको जल में दिख रहा है तो जल में है, लेकिन सूक्ष्म वाले क्या रहते हैं भैया?
सूक्ष्म वाले जल में नहीं रहते, फिर उन्हें मात्र जल कायिक नाम का कर्म का उदय, जल कायिक कर्म की प्रकृति उदय है भैया उन्हें। तो जल जैसे नहीं होते, जल में जन्म लेते, जल कायिक मात्र जन्म का उदय होने से सूक्ष्म है भैया वो। इसलिए वो तो भैया लोक में भ्रमण ही कर रहा है, उन्हें जल कायिक मात्र नाम कर्म का उदय बस। तो ये ऐसी व्यवस्था है। हमने आज आपको जहां तक है निरोध के बारे में, वनस्पति के बारे में, और काया कायिक के बारे में, और चार अभाव के बारे में जितना जो कुछ याद था, चर्चा का आनंद है। जितना याद था, जितना कहना था, जितना आपके लिए जरूरी है, उतना हमने आपको बता दिया भैया। अब अपन इन बातों का चिंतन करते हुए, इन बातों का मनन करते हुए, यदि 5 स्थावर की डिटेल सुनना तो कल रात की चर्चा सुने भैया। बाकी अपन ने इन सब चीज को समझा दिया, सब चीज को बता दिया। अपन आत्मा का सिद्धांत करें, गायब की चर्चा करें, चार अभाव का देखें, अपने कल्याण का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं से बोलिए आचार्य प्रबल सदवर संत तारण कमलाचार्य जी महाराज की जय। जय नमस्ते। नीचे कल कला पृथ्वी जो नीचे है उसमें अज्ञान से जो जिन्होंने चित्र बनाया है उसमें कल कला भूमि में नीचे नित्य निरोध लिख दिया, लेकिन वहाँ नित्य निरोध नहीं है। वहाँ क्या है भैया, वहाँ पंच स्थावर काय है, पंच स्थावर काय की उत्पत्ति स्थान है वो, वहाँ पंच स्थावर काय के जीव है भैया। नित्य निरोध कहाँ है? नित्य निरोध तो कल कला पृथ्वी में भी है, सिद्ध लोक में भी है, मध्य लोक में भी है। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। हाँ वहाँ पंच स्थावर काय के जीव वहां रहते हैं, सूक्ष्म पंच स्थावर काय और भैया बादल दोनों स्थावर काय के जीव वहां पाए जाते हैं कल कला पृथ्वी में। लेकिन वो अकेला नित्य निरोध नहीं है, नित्य निरोध तीनों लोग हैं, इस बात को ध्यान रखें। अपना शरीर नित्य निरोध है, आप मानो या ना मानो, लेकिन यह अनंत नित्य निरोध जीव है भैया। ऐसा अपन श्रद्धान करें, ऐसा अपन वस्तु स्वरूप को जाने और अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही सदगुरुदेव की। नहीं, वो कोई स्थान नहीं है। हमने आपको शब्दों का बता दिया। निगोद, ना मतलब नित्य शरण हो जिसको, गा मतलब क्षेत्र, गोद स्थान, और दा मतलब देना। नित्य अनंत जीवों को एक साथ रहने का स्थान देना निगोद है। अब वो कहीं भी हो सकता है, तीनों लोकों में कहीं भी। वो अपने उत्पत्ति स्थान को चुन के अपने योग शरीर को धारण करके भैया वो अपना काम करेंगे, मतलब जन्म मरण करेंगे। सूक्ष्म निगोदिया होंगे तो 1 सेकंड में 24 बार जन्मेंगे मरेंगे भैया। सूक्ष्म अर्थात अपर्याप्तक नाम कर्म से होंगे तो एक सांस में सूक्ष्म या बाधा अपर्याप्तक नाम कर्म की वजह से होंगे, जन्म महा लेंगे भैया। एक श्वास में 24 बार जन्मेंगे मरेंगे। और भैया यदि पर्याप्ति पूरी करेंगे तो अंतर मुहूर्त काल तक उनका जैसा आयु का बहुत बन गए उदय वैसा उनका जन्म मरण होगा भैया। ये सब सैद्धांतिक चर्चा है। यदि आपने ये बात पर एक बात और बता दें कि इन निगोरिया शरीर के जो निगोद के जो शरीर है भैया, इन निगोरिया एक शरीर में अनंत जीव जो आते हैं वो एक जैसे बेच वाले आते हैं, एक जैसे कर्म वाले आते हैं भैया। जैसे कि अपर्याप्तक आएंगे तो फिर अपर्याप्तक आएंगे। एक बेच में जो आएंगे, मतलब एक बार में जो आएंगे वो अपर्याप्तक आएंगे, फिर दूसरे बेच में जो आएंगे पर्याप्तक आएंगे, क्योंकि इनके एक समान कर्म का उदय होने का सिद्धांत है। जो एक बेच आएगा उसका एक जैसा कर्म का उदय होगा, जो दूसरा बेच आएगा उसका एक जैसा कर्म का उदय होगा। एक साथ जन्मेंगे, एक साथ मरेंगे, एक साथ ही श्वास लेंगे। यदि पर्याप्ति पूरी होगी तो एक साथ श्वास लेंगे, एक साथ पर्याप्ति पूरी करेंगे, और यदि पर्याप्ति पूरी नहीं अपर्याप्तक नाम